इत्यादि स्थानों को पसंद नहीं करते, उनको वहां जाने की इच्छा नहीं है। उनको कहाँ जाना है? तो कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य, तू जो मेरी शरण में है, मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनको कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, निस्वार्थ मेरा भजन करते हैं, ऐसे प्राणी कहाँ जाते हैं? तो भगवान को तुम सुनोगे नहीं, चले जाओगे किसी दूसरी जगह चले जाओगे, फिर बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो पहले ही सुन लो, क्योंकि भगवान ने कहा है ना पीछे, क्या कहा था कि तुम जितना धर्म कर्म यज्ञ तक जप करोगे, ध्यान करोगे, भगवान का जप करोगे, तो तुम्हारा जब दूसरा जन्म होगा तो वहीं से तुम फिर जन्म लेकर के वैसे ही बन के रहोगे, नीचे नहीं जाओगे। क्या भगवान की तरफ भी बढ़ोगे, किसी अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छी अच्छी कथा सुनोगे, संत महापुरुष तुमको मिलेंगे, दूर दूर से आके कथा सुनाएंगे, फिर यही जीवन मिलेगा ऐसे। क्योंकि पुण्य जब हम करेंगे तो हमारा मन भक्ति में लगेगा, भगवान में लगेगा। कहाँ लगेगा? भगवान में लगेगा, नहीं कहाँ लगेगा? खेतों में इधर उधर मन दौड़ेगा, बहुत दौड़ता है, मन की गति बड़ी कठिन है, बहुत सोचता है, नॉन स्टॉप सोचता है, बड़ा कठिन है। कैसा है? बड़ा कठिन है। तो इसको जानते हुए भगवान की शरण में जाओ, और भगवान की शरण में चले गए तो सुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओ। जो सुख चाहो जगत में कर लो राम शेरा। व्यवस्थाएं हैं तो क्या वो सुखी है? गुट्टा भाई सुखी है? नहीं सुखी है, सब परेशान है। क्यों? क्योंकि संसार के जो सुख है, अभी भगवान ने तुमको पीछे बताया था, कैसे हैं? हाँ कैसे हैं? दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाले और क्षण भंगुर है, थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, सब छूट जाएंगे। कितने लोगों ने इस धरती के लिए, कितने भाई आपस में लड़ गए, मर गए, कितने लोग इस धरती में कब्जा करने के लिए मर गए, कितने बड़े राजा बनने के लिए, छोटे से बड़ा बनने के लिए धरती में क्षमा गए। तो क्या सुख पाए? क्या क्यों? उनको ज्ञान ना होने के कारण। ज्ञान से युद्ध करोगे तो युद्ध भी फल देगा। अर्जुन ने ज्ञान से युद्ध किया, भगवान वही ज्ञान देंगे, तो सुखी हो जाओगे। कोई भी कर्म करो, ज्ञान रहेगा तो वो फल अच्छा देगा। कर्म करो तुम, फल देगा भगवान, लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा फल देगा भगवान, और गड़बड़ कर दिया तो बना देगा शैतान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और जो स्वर्गों की इच्छा से, स्वर्ग पाने की कामना से भक्ति करता है, पूजा करता है, पीछे भगवान ने बताया था, जिस जिस देवता को भाव करके पूजा करता है वो उस देवता को प्राप्त हो जाता है, उस लोगों को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद वापस आओगे। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्म को और इस सृष्टि के क्रम को तुम जानो। ये सृष्टि कैसे बनती, हम लोग कैसे आते, जब प्रलय होती वो कहाँ चले जाते, इसको जानो। कितने लोग हैं, हजारों जीव जंतु की पतंग, ये मरने के बाद कहाँ जाते सब? जब प्रलय होते, अभी तो ये बार बार जन्म लेते मरते हैं, एक समय ऐसा आता प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं रहता, केवल पानी 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 भी नहीं रहता। तब क्या रहता है? ये सब कहाँ चले जाते हैं? इतने आदमी, इतने मुंडो, इतने जीव। शास्त्रयुग पर्यंतम महर्यत् ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्राणां तेहोरात्रिविदो जनाः। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत् ब्राह्मणा विदुः, जो ब्रह्मा है ना, उनका एक दिन ऐसा माना जाता है कि 1000 युगों के बीतने पर, कौन से? सहस्र युग पर्यंत,
युग पर्यंतम, चारों युग कितने बार बीतते हैं? 1000 बार। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों 1000 बार बीते। कितने बार? चारों मिल करके, चारों बीते एक हुआ, फिर चारों बीते तब 2 हुआ, ऐसा 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार जब बीतते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। क्या होता है? एक दिन होता है। और जब इसी तरह 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं तो ब्रह्मा की एक रात होती है। ऐसा करना चाहिए। इसे भगवान कहते हैं रात्रिम युग सहस्राणाम देहो रात्र विदो ददाह। इसे क्या कहते हैं? समय की, काल की गणना को जानने वाले जो तत्व से जानते हैं जो पुरुष समय को, इसे अहोरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अहोरात्र। ये दोनों जब बीत जाते हैं तो इनको एक अहोरात्र कहते हैं। क्या? एक अहोरात्र। जैसे हमारा तुम्हारा दिन और रात बीत जाए तो एक अहोरात्र हो गया। तो ब्रह्मा का एक अहोरात्र बीतता है। कब? जब एक दिन बीतता और एक रात बीतती। लेकिन एक दिन और एक रात बीतने में 2000 बार चतुर्युग बीत जाता है। कितनी बार? 2000 बार। यहाँ तो कलयुग में लाले पड़े। कितने लोग आगे चले गए, कितने जा रहे हैं। यहाँ तो 80 साल में खेल खत्म, युग की कौन बात करे। 80 साल जी जाए, 100 साल जी जाए तो बहुत बहादुर है। 60 साल 50 साल मोर को भूल जाए। प्राणी बार बार मरने के बाद जब प्रलय होती है तो कहाँ जाते हैं? ध्यान से सुनना समझना, कहाँ जाते हैं? और ये मरने के बाद कहाँ जाते हैं? किसको प्राप्त होते हैं? जब प्रलय होती है तो सारी सृष्टि कहाँ चली जाती है? हम लोग कहाँ चले जाते हैं? किस देश में लुप्त हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्या रात्यागमे प्रलयन्ते तत्रैवागत संघके व्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्यागमे प्रलयन्ते तत्रैव अव्यक्त संघके। ये मरने के बाद और जन्म लेने के एकदम से गायब हो जाते हैं। क्या होता है? कहाँ जाते हैं? तो भगवान कहते हैं संपूर्ण जितना ये चराचर जगत है व्यक्त है, जितना भूत बड़े सब दिख रहा है व्यक्त है, सब दिखने वाला। अहरागमे ब्रह्मा के जब दिन की शुरुआत होती है, क्या होती है? ब्रह्मा के जब दिन की शुरुआत होती है अव्यक्तात् प्रभवन्ति। ये जो अव्यक्त थे, नहीं दिख रहे थे, ये ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से प्रभवति उत्पन्न हो जाते। क्या होते? सारे प्राणी ब्रह्मा के द्वारा जब उनकी सुबह होती है दिन की, एक दिन की, पहले दिन की, रोज सृष्टि ब्रह्मा के एक दिन में खत्म हो जाती है। दूसरा दिन जब